अहमदाबाद के एक छोटे से एरिया में जयश्री पलसाना नाम की एक लेडी रहती थी। उनकी साल 2023-24 में कुछ शेयर से रिलेटेड इनकम थी, कुछ एफडी से रिलेटेड थी, कुछ इंटरेस्ट से रिलेटेड थी और सबको मिला के उनके 6.7 लाख बनते थे। उन्होंने शेयर्स कुछ बेचे थे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में कवर होने थे और 15% का स्पेशल रेट था। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट किया। उनकी 7 लाख से नीचे की इनकम थी तो उनको लगा कि सेक्शन 87A की रिबेट मिल जानी चाहिए। और जब रिटर्न सीपीसी बैंगलोर ने प्रोसेस करी तो उनका टैक्स 15,820 रुपए निकाल दिया। अब जयश्री बहन हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि जब लॉ परमिट करता है रिबेट लेने की तो सीपीसी ने डिमांड कैसे निकाल दी। उन्होंने अपील फाइल करी कमिश्नर अपील्स को, कमिश्नर ने भी मना कर दिया और उन्होंने कहा देखिए ये फाइनेंस बजट 2025 में क्लियर कर दिया गया है कि एसटीसीजी पे 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो जयश्री बहन ने बोला कि ये तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से और मेरा केस है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो ओल्ड लॉ पे कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा। बट सीआईटी अपील्स नहीं माने तो ये केस आईटीएटी अहमदाबाद भी गया। आईटीएटी अहमदाबाद ने साफ कर दिया कि 87A की रिबेट मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सेक्शन है उसमें तो एक क्लियर लिखा हुआ था कि 87A की रिबेट नहीं मिलनी चाहिए, बट जो 111A सेक्शन था उसमें लॉ ने क्लियरली नहीं लिखा था। अगर मना करना है किसी चीज का तो उस सेक्शन में लिखा होना चाहिए। फाइनेंस एक्ट 2025 में जो चेंज है वो प्रोस्पेक्टिव है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। और जयश्री बहन को रिबेट मिला और आपकी भी अगर ऐसी कोई डिमांड सीपीसी ने निकाली है तो आप इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं।